पत्रकार साथियों को, आप लोग यहाँ पे आए। कल ये हरा भरा पेड़ बाग था, इन पेड़ों की हत्या की गई। ये हाईकोर्ट का एक निर्णय है जिसमें कल ही हाईकोर्ट ने ये कहा कि हरियाणा में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। ये एनजीटी का निर्णय है जिसमें ये कहा, कल ही ये सुनवाई हो रही थी कि भाई पेड़ नहीं कटेगा। 30 तारीख तक स्टे था, यहाँ 30 मार्च तक। एक दिन बीच में महावीर जयंती की छुट्टी थी और कल कोर्ट में सुनवाई थी। उसके बावजूद यहाँ पे पेड़ काट दिए गए। कोर्ट की अवमानना की गई। कोर्ट को कुछ भी नहीं माना। मैं तो कहूँगा भला हो चीफ जस्टिस नागू जी का, जिन्होंने ये निर्णय दिया कि हरियाणा में कोई भी पेड़ नहीं कटा, क्योंकि हरियाणा में पूरे देश के सबसे कम पेड़ पौधे व नक्षत्र है। चोरों की तरह कल आके ये पेड़ काट दिए गए। अब ये स्टे है, मैंने आपको जो दिखाया है, ये कटिंग दिखाई है मैंने, ये स्टे दिखाया है। मैं आप सब साथियों से, औरों से भी, लोगों से भी कहना चाहूंगा, ये ऑक्सीजन थी रोहतक की। ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसान केस हार चुका है सुप्रीम कोर्ट से। जमीन सरकार की है, एचएसपीपी डिपार्टमेंट की है। तो क्या वो डिपार्टमेंट अपनी जमीन के ऊपर से सभी पेड़ों को काट देगा? हजारों पेड़। यहां पे एक जानकारी और देता हूं मैं। अभी जो कोर्ट ने कहा था कि भाई 38 एकड़ जो जमीन है, आपने देखा होगा कि कोई पेड़ नहीं कटेगा। यही है वो एरिया, आप देख सकते हो। इसमें देखो ये रहा सारा 38 एकड़ में ही था। ये सारा यही था। ये देखो, अब ये इसमें ये इन्होंने जो चलाया है बुलडोजर, ये आपको बिल्कुल मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं। ये कोर्ट ने भी कहा था नहीं कटेगा। गजब बात ये हुई है कि कोई, इनको पता चल गया कि कोर्ट इन पे रोक लगा सकता है, इसलिए पेड़ काट देगी। मैं आप सब साथियों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे बार इसमें घूमना एक बार बाद। प्लॉट धारकों की जहां तक बात है, 2008 में इस पे स्टे लग गया था और 2012 में प्लॉट काटे गए थे। हुड्डा सरकार थी उस टाइम पे, हुड्डा डिपार्टमेंट ने काटे थे। तो ये मैं तो कह नहीं रहा, ये तो कोर्ट कह रहा है। ये अब जो स्टे लग गया है, हम यही कह रहे थे कल, भाई ऐसा क्या हो गया था कि एक दिन में कौन सी आग लगी थी? ये रहा, अब भी तो रोक लगी है। अब सवाल ये है कि ये सरकार ने 2025 का ये नियम लागू कराया था। ये इस पे अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा जहां पे भी एरिया होगा उसको हम वन क्षेत्र मानेंगे। 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, ये 38 एकड़ है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अब जो चीज हुई है ये एक बदमाशी। आपने देखा होगा कि बदमाशी लोग करते हैं, बदमाश करते हैं। ये सरकार की बदमाशी। और जो मुझे जानकारी मिली, अब ध्यान से सुनना बातों को। बात यह हुई है कि 10 करोड़ रुपए में सुपारी दी गई पेड़ों की। 100 के करीब प्लॉट जिनके हैं, 10 करोड़ रुपए उगाही की गई है उनसे। 2 हरियाणा के बड़े नेता और 2 बड़े अफसर इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी साहब से हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब, पेड़ों की सुपारी दी गई है, हत्या की गई है। अगर हिम्मत है ना, जांच कराओ और पता चल जाएगा कि कोर्ट के अंदर सुनवाई चलते चलते कैसे बुलडोजर चल गया। और सुनो ध्यान से, 10 बुलडोजर आए हुए थे डिपार्टमेंट का, एक था तो किसके थे? वे भूमाफिया के। सरकारी उस पे प्राइवेट बुलडोजर कैसे आ सकता है? काटने का भी एक नियम होता है, डीएफओ होता है या डीएफओ की टीम होती है कि कैसे पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ों को ढाया गया है, यहाँ पे हत्या की गई है। बड़ के, पीपल के, नीम के, जामुन के, अरे उन पेड़ों को रौंदा गया है। अरे जमीन तो तुम्हारी थी, मोदी के नाम का, मां का नाम का बनवा देते पार्क है। सैनी के नाम का बनवा देते, नायब सैनी के नाम का। ये भी तो किसी के माँ बाप के किसे होंगे, क्योंकि इन पेड़ों की जाति नहीं है, इन पेड़ों की कोई पार्टी नहीं है, इन पेड़ों का कोई धर्म नहीं है। मोदी नायब बना देते पार्क, क्या प्रॉब्लम थी? ये तो जमीन का तो लफड़ा ही नहीं है।
पेड़ों का है। जो लोग कह रहे हैं ना, कंफ्यूज कर रहे हैं, जमीन का मामला ही नहीं है भाई साहब। अब तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को तो उजाड़ दिया था यहां से, मैं तो चला गया था यार, मैं तो 1 साल पहले चला गया था। मैंने यही तो रिक्वेस्ट करी थी कि जी पेड़ तो बचा लो, ये तो सबको ऑक्सीजन दे है। सभी हरियाणा के पत्रकार, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, योद्धा, सो कॉल्ड जो भी है, और पत्रकारों को भी, सभी भाइयों यूट्यूबरों को मैं कहूंगा, आके एक बार देखो। जो ये कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, अरे क्या के पेड़ लगाओ? 20-20 साल पुराने काट दिए तुमने ड्रामे। अरे झूठे ड्रामे। 10 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई, किसने ली? कौन है? 2 नेता 2 अफसर है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। आप पता करो, या आपको पता होगा। 10 करोड़ रुपए की डील हुई है भाई। और झूठ ना बोल रहा मैं, कदे नहीं सोचते हो कैसे आ गया भाई बुलडोजर है इलीगल? FIR होनी चाहिए, FIR। और मैं माननीय कोर्ट तक और प्रधानमंत्री मोदी जी तक बात जानी चाहिए। ये हम पहुंचाएंगे अब किस तरह से ये काटा गया है बाग। हमने तो इसमें पानी डाला था, ये तो बहुत पुराना बाग है। सेक्टर 6 भ्रष्टाचार का बाप, भ्रष्टाचार की नींव इसी सेक्टर 6 में टिकी हुई है। जिन लोगों को प्लॉट तो 2008 में स्टे हो गया था, 2012 में दिए गए, जो पहले कांग्रेसी अब वाजपेयी हो गए। कल यहां पे एक मेरे को ये बोला अक भाई सीएम द्वारा गए थे, सीएम ने कही है, अरे मुख्यमंत्री साहब आपका नाम ले रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कही है, मुख्यमंत्री ने कटवाए फिर ये पेड़, इसका मतलब है अरे प्लॉट अड़ा प्लॉट दे पीछे ने पड़ा, सारा खाली पड़ा है, दे देते। क्या प्रॉब्लम थी? प्लॉट अड़ा गया तो खुद धोखा कर रखे इनने। और जिनके प्लॉट उस टाइम पे कट गए उनको भी पता था स्टे है, उसके बावजूद उस पर प्लॉट काटे गए थे। तो भाई अब ये पेड़ काट के प्लॉट काटने की इनकी वो चल रही है, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई, मैं कल जो बार चीज कह रहा, कोर्ट की सुनवाई यार है। पता था इनको, हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, एनजीटी में भी चल रही है। अब आ गया निर्णय। अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा पूरे हरियाणा में, एनजीटी ने कह दिया कि नहीं कटेगा, भाई स्टे कर दिया। तो अब इनको कौन बचाएगा? HSVP के अधिकारी, पूर्व अधिकारी, उनके रिश्तेदारों के प्लॉट है यहाँ, पॉलिटिकल लोगों के, ब्यूरोक्रेट लोगों के हैं, किसी सामान्य आदमी का प्लॉट नहीं है यहाँ पे। करवा लो जहां से हिम्मत हो तो। अरे सरकार में है हिम्मत है, ये तो 2012 का मामला, करवा लेने। वे तो कांग्रेस थी उस टाइम पर था, अब तो बीजेपी है, करवा ले बीजेपी वाले हो। अब तो सरकार दूसरी है। हमारा तो तंबू भी पलट दिया था, हमारे तो तंबू में भी आग लगी थी, कोई बात नहीं, मारे बुलाओ। फिर मन ने धमकी था FIR, मेरे पे ऑलरेडी FIR है इसकी। क्या FIR करोगे? FIR कर लो, सम्मन भेज दो। मेरे तो सम्मन आओगे, मैंने नुकेंगे जेल में गिरते हैं। कल कह रहा था कि बोला FIR करवाऊंगा फिर देखूंगा। अरे क्या है ये FIR है? 100 FIR करवा लो, क्यों दुल्ले फड़दुल्ले मान रहे होगे? और मेरा क्या है इसमें? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेड़ है तबला सांस चढ़ गए, मर गए, ओ पोल्यूशन है, ओ पोल्यूशन है। अरे पेड़ लग रहे, इन्हें काटो रहे, और कोई बोलने वाला नहीं। सब ठसा पिया बड़े मुर्दों की तरह पड़ी हैं लोग। और ये सरकार कटना विपक्ष वाले कह रहे हैं भाई, इसे ये मिलजुल के, मतलब अब 10 करोड़ कहां बटे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी पैसा दिया गया है। क्योंकि जो वन अधिकारी होने चाहिए थे वहां पे ये भी नहीं थे। इलीगल वे बुलडोजर किसके थे, नोट करवाए जाए और उस पर FIR करवाई जाए। एक बात। अब माँ का तो नाम बताएंगे, किसी के बाबू के नाम के होंगे, बुआ के, फूफा के, बाण के, किसी के नाम के तो होंगे। हजारों पक्षी भी थी यहाँ पे। यहाँ के पता करो कितनी ऑक्सीजन ये छोड़ रहे थे, लोगों को दे रहे थे। अब एक बात और है, इसमें एक नियम होता है कि भाई इतने से ज्यादा जब वो होता है तो सेंटर से परमिशन लेनी होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, टुकड़ों में करके अब टुकड़े दिखा दो। तो भाई रविवार 5 बजे मैं तब तक मैं साथियों को, पत्रकार साथियों को भी कह रहा हूँ, लोगों को भी कह रहा हूँ, आकर देखो इसको। यहाँ पे इन पेड़ों की, मैं तो ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरी बात नहीं अकेले, एक पेड़ को काटना एक आदमी की हत्या से भी ज्यादा घातक है, बड़ा पाप लगता है। तो ये तो इतनी हत्या कर दी भाई, 3 से 4 से पेड़ काट दिए, हत्या। और 5 बजे बाद से भी काम चल रहा था। ये 5 बजे तक कोई डिपार्टमेंट में पा जाए अपने कुर्सियां पे। वाह भाई वाह।
5 अप्रैल को यहां पे संस्कार और 13वीं करेंगे हम पेड़ों की, 5 अप्रैल, क्योंकि 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी आ रहे, बता रहे हैं रोहतक में रैली कर रहे हैं, बताओ है ना। तो इन पेड़ों की 13वीं और इन पेड़ों की आत्मा, ध्यान सुन लो सारे, जो भी आदमी इसमें शामिल है ना भाई साहब, यहां के न्याय नहीं होगा ना, यहां की कोर्ट से बच जाओगे, ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं बच पाओगे। भगवान, ये इनकी आत्मा रो रही है इन पेड़ों की, जो काटे हो तुमने ये पेड़, ये जो पशु पक्षी का घर उजड़ा है ना, इनकी आत्मा रो रही है। मुख्यमंत्री साहब है, ये नरे मुख्यमंत्री आए हैं गए हैं, और मैंने मुख्यमंत्री देखे हैं, सरेआम नरसंहार हो गया, सरेआम नरसंहार रहे, इनका कोई नहीं रहे, इनकी जात ना इनकी कोई खापना, बात तो ये है ना, इसलिए बेचारे कट गए। कोई धर्म ना, कोई पार्टी ना, कोई वोट ना, कोई नेता ना, इनका जमीन का कोई मामला नहीं है। हम तो सरकार की जमीन है, पार्क बना देते, मोदी नायब, मोदी के माँ के नाम, बाबू के नाम, लोगाई के नाम, मुख्यमंत्री के बाबू के, दादा के, परदादा के, किस्सा के नाम बनवा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है रहे। तो ये हत्या हुई है, और जो ये दिखाया गया ये सीधी बदमाशी सरकार की, धक्काशाही, वो तो कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, जमीन वाला तो मामला ही नहीं, सब ने कहा भाई इनको कम से कम पेटों को बचा दो। तो भाई लोगों से भी मेरी तैयारी अपील है, बाकी हम तो 5 अप्रैल को संडे को 13वीं करेंगे, संस्कार करेंगे, सारी चीज इकट्ठी करके आड़ा है, लोगों को बताओगे, दिखाओगे कैसे सरकार भी बदमाशी करती है, कैसे मुख्यमंत्री को पता है कि नहीं पता है, और सब कुछ चुप रहता है, ठस्सा पी के बैठे हैं, पेड़ों को रखवाड़े, पेड़ पाड़ने वाले, अरे थर तक गदी भी ना पड़ती, क्या है तुम पेड़ पाड़ो, कदे लाए हैं क्या किसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो जितने भी पेड़ ला रखे हैं, फोटो वीडियो आया कदे कोई पाड़ा है गे, फोटो वीडियो देख रहे हैं। अब आओगा बोला पर्यावरण दिवस मनाएंगे, पखवाड़ा चलेगा, कदे कोई पेड़ होया है वो पखवाड़े में थरता है, अब खड़े खड़े पेड़, और शर्म नहीं आई रहा, ये काटनी आई न तुमने दिखा, बोला हमारी ड्यूटी है, क्या है ड्यूटी में तो बतेरी थी रहे, पाप होया है, साजिश इसलिए कह रहा हूं मैं। अब हाई कोर्ट और एनजीटी में मुकदमा चल रहा है, और एक और इंटरेस्टिंग बात, जज साहब ने, एनजीटी वाले ने कहा भाई पेड़ नहीं कटेगा, वहां पे बोल दो फैसला आने तक है, और तुरंत जेसीबी आई है, कहां से आई है, 10 जेसीबी के नंबर चाहिए, कितनी पेमेंट करी वो भी पता करना, सारी वीडियो बना रखी है हमने, पता चला किस किस की क्या है। तो ये पाप हुआ, महापाप हुआ, नरसंहार हुआ है, और इसका जिम्मेदार सरकार है, इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो रुकवा सकता था। आपका कुछ आपने कहा कि 2 पॉलिटिशियन शामिल थे, 2 ब्यूरोक्रेट, हाँ, उनका नाम रिवील कर दीजिए। नाम तो भाई साहब ये मुख्यमंत्री ने बेरा, मैं तो मुख्यमंत्री तक होना, तो फिर हमने बताना पड़ेगा। मेरे को जो पता चला कि 10 करोड़ की डील हुई है, हर आदमी ना भाई पैसे देकर, अरे ये किसी न किसी तरीके, क्योंकि जिस तरह दिगामस्ती हुई है ऐसा हो ही नहीं सकता, डील है बहुत बड़ी, फुल डील है, कोई ये क्या नहीं है तो बता दो। अरे जब कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा, एनजीटी में चल रहा, और फिर भी काट दे, इतना भी इंतजार नहीं करा रे, इतना भी इंतजार नहीं करा रे, राक्षसा ने काट दिए पेड़, अरे राक्षसों नाश होगा नाश, बताऊं हूं मैं, याद रख लेना, जो ये पेड़ का इनकी आत्मा यहीं भटकेगी, आत्मा भटकेगी, और ये आत्मा पूरे हरियाणा में का भटकेगी, ध्यान रख लेना। ये जो 10 करोड़ था ये कैश था या ब्लैक? कैसे कति कैश, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की डील हुई है, और डील मुख्यमंत्री साहब जांच पड़ताल करवा, अगर वो जांच पड़ताल नहीं करता इसका मतलब डील में शामिल है सब कुछ, नहीं तो जांच करवावे। मैं क्या ला रहा है एचएसपीपी के अधिकारी ये रिश्तेदार ये जड़ा कराएंगे हैं, मैं क्या ला रहा 10 करोड़ की डील हुई है, मैं क्या ला रहा 2 नेता है, 2 अफसर है, नहीं तो आप ये बात है यार, नॉर्मल ही बात है मेरे भाई, कोर्ट में मामला चल रहा है, नू तक भाई ठीक है चल रहा है, एक बार जाएगा 2 घंटे 4 घंटे काल कर लेंगे, मैं रोक लू यार, एक आदमी 5-6 हजार पुलिस वाले आओ मारे लठर जेल में ठा गिरते हैं, बता कौन रोक दे भाई, उनने एक दिन की थी, रुक जा, मैं बार बार फोन करता रहा, और ने अगर बोला कोर्ट का हुआ, फिर मैंने बोला हमारे तो लेटर लाओ, लेटर आ कर जब कोर्ट की नहीं दिखा दिया, कोर्ट ने देखियो कह दिया, कोर्ट के आदेशों पे भी कुत्ते मुत्ता है इनके हिसाब से, तो
कोर्ट ने भी कुछ नहीं मानते रहे। तो कोई सबूत वगैरह है नवीन जी, आप आरोप लगा रहे हैं? सबूत, हाँ बता ला रहे, सबूत है। सबूत नहीं है, हाई कोर्ट और एनजीटी ने भी ना मान रहे जब, और क्या है। और मैं सभी लोगों से, सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ के एक बार आके देखो इन्होंने कैसे नरसंहार कराया यार। ठीक है, आके एक बार देख लो मेरे भाई।